नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट। मैं हूं आपके साथ सिराज। लोकसभा चुनाव के लिए महाराष्ट्र में विपक्षी महाविकास आघाड़ी एमवीए नेताओं की एक बैठक शरद पवार के घर पर हुई। इस बैठक में सभी 48 लोकसभा सीटों के बंटवारे पर चर्चा की गई। पवार के सिल्वर ओक आवास पर हुई इस बैठक में कांग्रेस के अलावा उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना और शरद पवार के नेतृत्व वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी के शीर्ष नेता शामिल हुए। सूत्रों के मुताबिक जो फॉर्मूला निकल कर सामने आया है उसके मुताबिक उद्धव ठाकरे की शिवसेना को 21 सीटें और कांग्रेस को 15, एनसीपी शरद पवार को 9 और वीबीए को 2 और राजू शेट्टी स्वाभिमानी पक्ष को 1 सीट दी जाएगी। हालांकि ये सीट बंटवारे का एक संभावित फॉर्मूला है जिसकी पुष्टि एमवीए नेताओं के सूत्रों ने की है और सूत्रों ने बताया है कि अब यहां तक कि जो सीट शेयरिंग का एक संभावित फॉर्मूला आया है, अब इस पर विचार किया जा सकता है, जिस पर अंतिम फैसला वरिष्ठ नेता जो है लेंगे। और बता दें कि सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस सीट पर जिस पार्टी का सांसद है वो उसी पार्टी को दी जाएगी, भले ही उम्मीदवार ने पार्टी बदल ली हो, लेकिन टिकट उसी पार्टी को मिलेगा। साथ ही 4 मार्च को दिल्ली में कांग्रेस नेताओं की अहम बैठक होगी जिसमें फिर से उम्मीदवारों पर चर्चा होगी और उसके मुताबिक जो है नामों पर उसके बाद ही विचार किया जाएगा। बता दें कि विपक्षी महाविकास आघाड़ी जो है गुरुवार को कहा कि उन्होंने सभी 48 लोकसभा सीटों पर सीट बंटवारे पर चर्चा पूरी कर ली है। बैठक के बाद वरिष्ठ नेता बाला साहेब थोराट ने कहा कि सीट बंटवारे की प्रक्रिया वैकल्पिक योग्यता के आधार पर तय की गई है और फॉर्मूले पर जल्द ही एमवीए के शीर्ष नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। उन्होंने कहा कि यह महत्वपूर्ण नहीं है कि कौन सी पार्टी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ती है, हमारा सीट बंटवारा फॉर्मूला वैकल्पिक योग्यता पर आधारित है। हाँ, आपको बता दें कि 2019 के लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र में बीजेपी और शिवसेना ने मिलकर चुनाव लड़ा था। महाराष्ट्र के 48 लोकसभा सीटों में से बीजेपी ने 23 और शिवसेना ने 18 सीटों पर जीत हासिल की थी। बीजेपी को 28% और शिवसेना को 23% वोट मिले थे। कुल मिलाकर एनडीए 51% वोट के साथ यहाँ की 41 सीटों पर जीत हासिल की थी। हालांकि अब शिवसेना में टूट पड़ने के बाद 12 सीटें शिंदे गुट और 6 सीटें उद्धव ठाकरे के पास हैं। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट के साथ।